चलो देखो, देखो इधर देखो, चुप रहो। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा मतलब फिक्स रेट, ठीक है। जैसे भी तुम ऑटो बुक करो तो वो तुमसे कहे कि मैं 50 रुपये लूँगा, उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे उसका अलग से लूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है। देखो कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, मतलब 10 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। इसके लिए कितना ले रहा है वो? नहीं, 105 रुपये, 105 रुपये ले रहा है, ठीक है। और कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 155। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 155 रुपये, ठीक। और पूछ रहा है उससे कि, तो पूछ रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब वो नियत भाड़ा कितना ले रहा है, मतलब जैसे वो ऑटो वाला उससे बोल रहा है, टैक्सी वाले से जैसे बोल रहा है वो नियत भाड़ा, मतलब जैसे एक फिक्स रेट कितना ले रहा है, उसके बाद प्रति किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, ठीक है। ये दोनों निकालना है। और जो चीज़ सवाल में ना दिया हो उसका क्या करते हैं? मान लेते हैं, ठीक है। तो यही लिखेंगे, माना, माना नियत भाड़ा अभी मत लिखो, पहले समझो। ₹X तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y है, ठीक। देखो जैसे मान लो तुम किसी ऑटो से जा रहे हो, तुम उसको कह रहे हो कि, मतलब वो ऑटो वाला तुमसे बोल रहा है कि मैं पर नियत भाड़ा मतलब बुक करने का है, जैसे मतलब उससे पूछोगे ही तभी वो कहेगा कि मतलब 1 किलोमीटर का कितना लेगा, मतलब जैसे नियत भाड़ा मतलब फिक्स रेट। नियत भाड़ा मान लो कितना ले रहा है? 10 रुपये, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है प्रति किलोमीटर कितना लेगा? 5 5 रुपये, ठीक। ये प्रति किलोमीटर ले रहा है, ठीक। तो ये तुम मान लो 10 हो गया, तो ये 10 जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद मान लो तुम कितने किलोमीटर गए? मान लो तुम गए 7 किलोमीटर ना, 7 किलोमीटर गए, तो जितने किलोमीटर कह रहा है, मतलब जैसे 1 किलोमीटर पे 5 रुपये ले रहा है, 7 किलोमीटर पे कितना लेगा? 35। 7 का 5 में गुणा कर देंगे ना, यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो नियत भाड़ा ये हो गया 10, और ये 7 बचे 35, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे कितना हो जाएगा? 45 रुपये। ऐसे ऐसे ही इसमें भी हुआ, जैसे ये कितना कह रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन नियत भाड़ा कितना ले रहा है? नियत भाड़ा नहीं है 105, टोटल उसको 105 रुपये दे रहा है। तो मान लो इसमें क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा नियत भाड़ा, ठीक। अब कितने किलोमीटर जा रहा है? 10। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा है? वाई, वाई, ठीक। इन दोनों का गुणा करने पे कितना है? 105। ये चीज ऐसे ही इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी नियत भाड़ा कितना है? यक्स। और कितने किलोमीटर जा रहा है? 15। और कितने रुपए ले रहा है? वाई। तो कितना हो गया? 155, ठीक। नहीं ठीक है, क्यों? जैसे तुम ऑटो बुक कर रहे हो, वो तुमसे कह रहा है मैं ₹X लूंगा, कितने रुपए लूंगा? यक्स। तो ₹X तो वो लेगा, चाहे तुम चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे जितने जाओ, ठीक है। यक्स लेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं ₹Y तुमसे प्रति किलोमीटर लूंगा। तो जैसे तुम 10 किलोमीटर गए, कितने किलोमीटर गए? 10। तो 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है? ₹Y। तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा? 10Y। उसका गुणा ही तो करोगे, जैसे यहाँ पे देखो गुणा की हो ना, 5 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहा था, 7 किलोमीटर गए थे, गुणा हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे भी ₹Y ले रहा है, कितना? 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 का उसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ये बन जाएगा समीकरण 1, और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आगे लगाओगे तो आएगा। देखो इसमें पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा मतलब फिक्स रेट कितना ले रहा है, और प्रति किलोमीटर जो जा रहा है उसका भाड़ा कितना ले रहा है। और आगे पूछ रहा है, कह रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले नियत भाड़ा और फिक्स भाड़ा निकाल लो, उसके बाद 25 किलोमीटर का भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये इक्वेशन सीधा सा है, मतलब ₹X वो तुमसे लेगा, तुम चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, ठीक। ये इतना लेगा, देखो यहाँ भी ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है। उसके बाद ये कितना किलोमीटर गया था? 10 किलोमीटर। और हमको ये मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा नहीं पता था, हमने मान लिया कितना वाई है, इसीलिए 10 का इसमें गुणा कर दिए। अब जब सबको जोड़ोगे तो 105 रुपये आएगा। यहाँ पे 15 किलोमीटर जा रहा था, इसमें 15 से गुणा कर दिए, ठीक। अब एक समीकरण को सॉल्व करके दूसरे में मान रखेंगे, तो यहाँ से यक्स का मान निकालो इसमें रखने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 15Y को उधर भेज दो, 155
माइनस 15y, समीकरण 3। तो यहाँ से x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, 1 में रखेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे? 155, 155 माइनस 15y प्लस ये 10y, 105। ठीक है, अब देखो 155 को उधर भेज दो तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ये माइनस में, ये प्लस में है, पहले यही कर लो। चलो, ये 155, ये दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक, और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 15 बड़ा, इसलिए 15 का चिन्ह लग जाएगा। 15 में से 10 गए, 5y बराबर 105। ये 55 उधर चला जाएगा, 155, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155। ठीक, इन दोनों को आप घटा दो, घटेगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? देखो 5 में से 5, ये वाले 5 में से 5 गया 0, 5 यहाँ, यहाँ 0, तो कितना बचा? 50। ठीक, और चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा होता है, बड़ा कौन? 155। अब 5 को उधर नीचे भेज दो तो यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5। तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से 50 कटेगा, कितना आया? 10। इसका मतलब वो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा है? 10 रुपये। तो y बराबर कितना आ गया? 10। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे? 2 में 3 में रखो। क्यों? x का मान पहले से कितना? जिसको सॉल्व किए रहते उसमें रखा करो, अगर इसमें रखोगे तो फिर उधर भेजना पड़ेगा, इसमें तो पहले ही भेजेगा ना, इसलिए। तो y का मान किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 ये है, यहाँ पे रखो तो x बराबर 155 माइनस 15 और y की जगह पे 10। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 155, 15 धामा 150, 155 में से 150 घटाएंगे तो 5। ये आ गया उसका कितना? नियत भाड़ा। ठीक, तो अब क्या पूछा है हमसे? पूछ रहा है प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर और नियत भाड़ा तो आ गया। अब देखो क्या पूछा है? 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेगा ना, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए क्या लेगा? देखो क्या निकालना है हमको अब? 25 किलोमीटर का इसका निकालना है। देखो 25 किलोमीटर अगर चलेगा तो नियत भाड़ा तो लेगा, कितना लेगा नियत भाड़ा? x रुपये। ऐसे ही समीकरण बना लो पहले, x रुपये लेगा और कितने किलोमीटर चल रहा है? 25। 25 में कितना प्रति किलोमीटर भाड़ा लेगा? y रुपये। ठीक, बस इसी को सॉल्व करना है। तो x का मान कितना आया? 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 25 गुणे y का मान 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 25 दाम 250, 250 में जोड़ेंगे तो 255। ठीक, अब यहाँ लिखो अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। और क्या हो जाएगा? तथा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 255 रुपये। बस, क्या यही तो लिखे हैं यहाँ पे? 10 किलोमीटर चल रहा था तो यक्स का नियत भाड़ा हो गया यक्स, और जितने किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है तो y रुपये ले रहा है। 25 किलोमीटर चलेगा कितने रुपए लेगा? 25, तो यहाँ पे 25 से गुणा कर दिए भाई, बस।
13 वाजता I don't even know if you've